Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So, this is your maths class, and as you know, beta, we are doing unit 13, that is volume, and we had done worksheet 1 in the last video, है ना? तो today we will do beta worksheet 2. And before start worksheet 2, before doing worksheet 2, beta, I want to show you something. आई हैव दिस डाइस बेटा, मेरे पास ये डाइस है ना। अगर ये ऐसी डाइस है ना बेटा, जिस छोटी सी डाइस होती है जिससे आप लूडो खेलते हैं ना, लेकिन ये थोड़ी बिग साइज में डाइस है ना। तो मैंने ये डाइस क्यों ली है बेटा, मेरे पास ये डाइस है ना। तो बेटा आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सबको पता है ना कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, है ना। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बेटा ये जो डाइस है ना, ये 6 स्क्वेयर्स को मिलके बनी है। डाइस जो है बेटा वो कैसे बनी है, 6 स्क्वेयर्स को मिलके बनी है। इसकी 6 साइड्स हैं। आई विल शो यू। देखिए बेटा इसकी 6 साइड्स कैसे हैं। देखिए एक ये साइड होगी 1 2, ये वाली साइड होगी 2, ये होगी 3 बेटा, ये 4। जो ये चारों साइड है ना बेटा, ये 4 साइड्स हो गई है ना। एंड दिस इज 5th वन। टॉप जो साइड है बेटा, ये टॉप पे है, ये 5th, एंड द बॉटम इज 6th साइड, लास्ट साइड जो है इसकी। तो 6 साइड हो गई, 1 2 3 4 5 जो टॉप है, एंड द बॉटम, दिस वन इज 6। तो बेटा ये 6 स्क्वायर से मिलके बना है। जो ये डाइस है बेटा वो किससे मिलके बनी है, 6 स्क्वायर से मिलके ये डाइस बनी है, ठीक है। और जो आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। स्क्वायर की जो होती हैं सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चा, इक्वल होती है ना। तो बेटा ये डाइस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका रीज़न क्या है दिखाने का बेटा। देखिए हम वॉल्यूम चैप्टर कर रहे हैं ना, हम वॉल्यूम यूनिट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो इसका वॉल्यूम होता है ना। जैसे ये डाइस है तो ये जितना स्पेस, जैसे कि ये टेबल है बेटा, मैंने इस टेबल के ऊपर इस डाइस को रखा हुआ है, तो ये जितना स्पेस बेटा ये कवर कर रही है ना, जितना ये स्पेस यहाँ से ले रही है, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। जो इनर स्पेस ये सारा का सारा ले रही है अपने अंदर, है ना, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए तो बेटा इसकी 6 साइड्स हैं, 6 स्क्वायर से मिलके डाइस बनती है बेटा। लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट है, जो ये डाइस है, इसको हम कौन से फिगर में लेट करते हैं, तो बेटा मैं आपको बताती हूँ इसको क्या। देखिए पहले तो आप इसकी मेन चीज़ देखिए बेटा, जो मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज़ लेंथ, है ना। ये ब्रेथ है बेटा, ये लेंथ है इसकी, सॉरी दिस इज़ लेंथ बेटा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ हो गई। एंड बेटा यहाँ से आप देखिए तो ये इतनी ऊंचाई पे है, तो ये क्या हो गई बेटा, इसकी हाइट हो गई। ये क्या हो गई, इसकी हाइट, क्योंकि इतना ऊंचा है ना। और ये इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ। और बेटा आपको पता है स्क्वायर की जो साइड होती हैं वो बराबर होती है ना, इक्वल होती हैं। तो लेंथ भी बेटा ब्रेथ की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, है ना बेटा। जो ऐसा फिगर होता है ना जिसमें क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, एंड हाइट, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर। उसको हम क्या बोलते हैं, 3D। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल फिगर, जिसकी 3 डायमेंशंस है। 3 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं बेटा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये कौन सा फिगर हो गया बेटा, जो ये मैंने डाइस ली है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये 3 डायमेंशनल फिगर का एग्जाम्पल है। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्यूब। इसको क्यूब क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल से मिलके बना है। इसके अंदर 3 डायमेंशनल है, लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट। तो बेटा इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्यूब, ठीक है। वर्ड की फॉर्म में बेटा हम इसको क्यूब बोलते हैं। और अगर हमें डिजिट की फॉर्म में लिखना है तो हम किसी की भी पावर को 3 लिखेंगे, तो हम तब भी हम उसको क्यूब बोलेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे मुझे लिखना है 2 क्यूब, तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 लिख के बेटा उसकी पावर पे 3 लिख दूंगी, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब। इसको बोलते ऐसे हैं 2 क्यूब। जैसे हम यहाँ पे लास्ट हम लिख रहे थे ना सेंटीमीटर की पावर 2, तो हम बोलते थे सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 के लिए बेटा हम स्क्वायर वर्ड यूज करते थे। 3 के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, क्यूब वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो
यहाँ पे जैसे बेटा 3 डायमेंशंस हैं, मान लीजिए वो सेंटीमीटर में अगर आपके पास क्वेश्चन में आती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर में आ गई, तो उसकी भी तो आपको यूनिट लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे? 3 डायमेंशन है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। तो इसको बोलेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलेंगे बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते थे ना एरिया चैप्टर में, वैसे हम यहाँ पे यूनिट्स को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि जो ये डाइस है वो 6 स्क्वेयर्स से मिलके बनी है, और इसकी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल फिगर का एक एग्जाम्पल है। ये 6 स्क्वेयर्स से मिलके बनी है ना। और बेटा इसको हम बोलते क्या है? ये क्यूब है, क्योंकि इसकी 3 डायमेंशन है ना, मैंने आपको बताया। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है इसकी, है ना, और जो ये है बेटा इसकी, ये क्या है? हाइट है इसकी, है ना। तो ये 3 डायमेंशंस हो गई, तो इसलिए इसको 3D फिगर में हम क्या करते हैं बेटा? इसको लेट करते हैं कि ये 3D फिगर का एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको जो मैंने ये इंट्रोडक्शन दी है वर्कशीट 2 के लिए, आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है डाइस का, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नाउ बेटा ये देखिए, जो ये छोटा सा फिगर बना हुआ है, जो मैंने आपको डाइस दिखाई है, ये मैंने आपको डाइस दिखाई है, तो ये भी तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ तो ये भी तो कुछ ऐसी ही शेप है ना, है ना। तो ये क्या है बेटा? एक क्यूब का ही क्या है? एग्जाम्पल है। ये क्या है? 1 क्यूब है। ये क्या है? 1 क्यूब, क्योंकि एक ही दिया हुआ है ना हमें डाइस की फॉर्म में, तो ये 1 क्यूब हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कितने सारे क्यूब्स दिए हुए हैं आपको, है ना। ये 1 हो गया, ये वाला 2, ये 3, ये 4, और बेटा फिर 4 के पीछे ये वाले 4 क्यूब्स और बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे भी और बने हुए हैं, यहाँ पे भी और। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना बेटा, जो ये सिंगल है ना, दिस इज़ 1 क्यूब। अगर मैं सिर्फ इन सबको छोड़ के यहाँ तक देखती हूँ तो बेटा ये आप काउंट कीजिए कितने क्यूब बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 क्यूब बन रहे हैं। ये वाले बेटा मैं दूसरी लाइन को और इंक्लूड करती हूँ तो 4 क्यूब और आ गए, अगली लाइन में 4 क्यूब और आ गए, अगले वाली लाइन में 4 क्यूब्स और आ गए। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, दिस इज़ 1 क्यूब। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ऐसी फिगर मिलेगी जहाँ पे आपको क्या करना है बेटा? वर्कशीट 2 में ऐसे ही क्यूब्स को क्या करना है? काउंट करना है। ये भी बेटा क्यूब की ही एक शेप है ना। दिस इज ऑल्सो अ शेप ऑफ क्यूब एंड दिस वन इज ऑल्सो। तो अ क्यूब इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। बेटा जो क्यूब होती है ना वो बेस्ट यूनिट है, जैसे कि वहाँ पे एरिया बेस्ट यूनिट थी ना मेज़र करने के लिए, सॉरी वहाँ पे स्क्वायर बेस्ट यूनिट थी मेज़र करने के लिए एरिया को, ऐसे ही बेटा यहाँ पे क्यूब क्या है? क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट की डाइस है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, यहाँ पे चारों साइड इसका जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम। ये इसका वॉल्यूम है, जितना ये इनर स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही है, जितना इसने स्पेस लिया है, ये वॉल्यूम है। तो आई होप आपको ये डाइस वाला एग्जाम्पल से क्यूब हम कैसे काउंट करने वाले हैं वर्कशीट 2 में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे बच्चा, एंड टुडे वी विल डू टुमारो हम वर्कशीट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे आई थिंक। थैंक यू।